हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं थ्योरम्स 6.1 के जो थ्योरम्स है उसको हम कवर करेंगे, जिसको हम बीपीटी थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। एक्सरसाइज नहीं देखा है तो आप 6.1 के कंप्लीट वीडियोस मैंने करवा रखा है, आप वो देख लीजिए। राइट, और अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड। तो चलिए आज हम जो थ्योरम्स है ना 6.1, जिसको हम बीपीटी थ्योरम्स कहते हैं, उनको समझते हैं। राइट, तो ये जो है आपको बच्चों एक्सरसाइज 6.2 अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये हेल्प बहुत मिलेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जो बीपीटी 1 है ना वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, तो आप इस थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले मैं इनके स्टेटमेंट को पढ़ता हूं कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम 6.1 लिखा हुआ है। राइट, क्या है ये स्टेटमेंट, इनको आप समझिए। राइट, और इनके अकॉर्डिंग हमें समझना है क्या कह रहा है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 को ही बीपीटी थ्योरम्स भी कहते हैं। बीपीटी इन द सेंस बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो कह रहा है if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, ठीक है, the other two sides are divided into same ratio। अच्छा, मतलब कह रहा है कि एक ट्रायंगल्स, मतलब जो कह रहा है एक ट्रायंगल्स है, यानी एक लाइन जो है किसी एक ट्रायंगल के दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे डिवाइड करता है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो यहां हमने एक ट्रायंगल्स बना लिया, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या है कि एक भुजा के, अब समझिए, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स, एक लाइन एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल क्या हम ड्रॉन करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, यानी इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसको ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, और ये हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल हुआ। अब एक बीसी के पैरेलल, यानी बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा। अब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ना, इस मतलब ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, सेम रेशियो में बांट देता है। सेम रेशियो में क्या करता है, बांट देता है। देखो है ना सेम रेशियो, बस यही क्या है, और यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम क्या कर देते, डी और ई कर देते हैं। ठीक है, समझ आया क्या कहानी, इस क्वेश्चन में क्या था, क्लियर हुआ। अच्छा चलिए अब इनको देखते हैं कि कैसे हमें इसको प्रूव करना है। अच्छा, इसमें हमें जो गिवन दिया जाता है ना वो पहले हम लिख लेते हैं। गिवन दैट, जो आपको दिया है वो आप लिखो, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल्स ए बी सी है जिसमें हमें क्या दिया है बच्चों, डीई पैरेलल टू बी सी, है ना। क्या किया जाए, एक ट्रायंगल्स है ए बी सी दे दिया, ठीक है, जिसमें डीई पैरेलल टू क्या है, बी सी है। क्या कह रहे हैं, डीई पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, चलो तो ये बात हमने सीख लिया। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एडी, यानी ये रेशियो बाय ये रेशियो, एडी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डीबी बराबर क्या होगा, एई अपॉन क्या होगा, ईसी। क्या लिखेंगे हम लोग, एई अपॉन में ईसी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये हमें क्या करना है, ऐसे करके दिस बाय दिस। राइट, क्या करना है, यानी हमें एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां तक तो बात हमें समझ में आता है। अब देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको वैसे जनरली दो कंसेप्ट समझना पड़ेगा। यहां तक तो बात समझ में आती है, इसके बाद आपको दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इनको बहुत इजी से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट करके आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पहले करवाता हूं जिससे कि आप समझ पाओगे। ठीक है ना, तो देखो आपको जनरली आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये कंसेप्ट का यूज है उसमें, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझिए। तो देखो
सिंपल, अगर आपको कुछ ऐसा दे देता है बच्चों, है ना, आप इसको नोट कर लेना। जैसे मान लो हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ए बी और सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो अब जब हम इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब हाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, हाइट। तो आपको ये पता है कि जो हाइट होता है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। हाइट क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, किस पे, बेस पे। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, यानी ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया। तो अब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, आप 10th में हो तो, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको क्या दे रखा है, ये बेस दे दिया है, ठीक है। और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर साइड। मतलब समझिएगा बात, हाइट कहां से हम डालते हैं, जैसे ए और बी हमारा दो कॉर्नर है, तो जो तीसरा कॉर्नर होता है ना, तीसरा कॉर्नर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, यहां तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताइए थोड़ा सा, अब देखो ये भी तो ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल तो ये भी बना। अब इसका एरिया कैसे निकालें, एरिया इसका मान लो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो देखो ये हमारा बेस हो गया, है ना, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो ये दोनों साइड तो हमारा यूज हो गया है, दो कॉर्नर। अब इस कॉर्नर से परपेंडिकुलर करेंगे तो इधर तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना होता है, इसको हम बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे, और ये होगा, क्योंकि जो हाइट होता है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहां पे देखिए, समझना है आपको कि जो हाइट होती है ना, ट्रायंगल की जो हाइट होती है, वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और यही अभी आपको बीपीटी थ्योरम में यूज दिखाएंगे इसका, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखो, आपको यहाँ पे क्या था, अंदर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा तीसरा कॉर्नर है, वहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हाइट बन गया। बट यहाँ तो तीसरा कॉर्नर परपेंडिकुलर डालेंगे तो नीचे ही तो आएगा, इसको हम बढ़ा देते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होता है ना बच्चों, वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। यही चीज आपको समझाना था। अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, जिससे कि आपको एक फील आएगा, आप समझ पाओगे चीजें को, है ना। फिर इस चीज को आप वहां पे यूटिलाइज करोगे तो आपको इजीली वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर एरिया निकालोगे तो एरिया में कोई चीज नहीं है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी वही आएगा 1/2, और क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, है ना। तो देखो आपको ये बेस दे ही रखा है, ये बी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। समझ रहे हो आप, एरिया निकल के आ जाएगा। तो एक कांसेप्ट तो ये था जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। वहां अभी मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रायंगल्स की जो हाइट होती है बाहर वाले लेंगे, नहीं तो वहां पे आपको दिक्कत आती कि सर कैसे हम बाहर वाला हाइट लेंगे, है ना। तो अभी आपने देखा ना इस कॉन्सेप्ट में कि एरिया जो मतलब ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना, वो बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस डायग्राम्स के ऊपर कि थर्ड कॉर्नर जो है वो कैसे है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए जो यूज है उसमें। एक हम पैरेलल लाइन ले लिए, ठीक है, ये हमने पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का, यहाँ एक पॉइंट ले लिया और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले ली, ये एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब यहां से हमने एक ट्रायंगल्स बनाया, ये ट्रायंगल्स बन गया ए बी सी और डी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायंगल्स होता है ना, समझिएगा बात को ध्यान से, राइट। ये जो ट्रायंगल्स होता है बच्चों, है ना, ये जो ट्रायंगल्स होता है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हो ना, ये एरिया, यानी हम यहाँ कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ए सी ए बी डी, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए बी डी। ये चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखनी है। क्या है कि जो एरिया है ना, यानी सेम बेस का पैरेलल लाइन के जो दो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है।
क्यों? देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के ऊपर सेम बेस पे अगर किसी दो ट्रायंगल्स की एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। वही बात आपको यहां समझना है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि ये जो इसका जो एरिया होगा ना, जितना एरिया ये होगा ना बच्चों, ये एरिया जितना होगा ना, उतना ही एरिया क्या होगा? उतना ही एरिया ये वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेम बेस पे पैरेलल लाइन पे जो एरिया होता है ना, वो सेम होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से माइंड में सेट करना है और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये थेल्स थ्योरम जो है ना, बीपीटी थ्योरम्स, इसमें आपको यूज मिलेगा, राइट। तो इसे हमें क्या करना है, अभी चेक करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिख लीजिए, राइट। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उसमें ये सारे यूज मैं आपको दिखाऊंगा। जनरली बच्चों कोई बताते नहीं ये कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, डायरेक्ट प्रूफ कर देते। तो ये आप पहले समझ लीजिए। आप ये जब आप थ्योरम्स करेंगे तो वहां लिखना नहीं है, बट इसकी फील जरूर लेना है। इसके बिना वो चीजें नहीं हो रहा होगा, लेकिन कोई बताते नहीं है बच्चों, नॉर्मली बताते नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं। तो ये दो कंसेप्ट है उसके अंडर जो हमें समझना होता है, बट नॉर्मली टीचर्स करवाते नहीं है। तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है ना। ये समझ आ गया आपको? कर दो रफ? ओके, तो चलो देखते हैं। अब जो है यहाँ पे हमने ये बातें लिख दी। अब देखिए समझिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल्स है ना, इस ट्रायंगल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके फॉर्म में जो एरिया निकाल पाए। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करते हैं, पहले हम यहां से क्या कर लेते हैं, B को E से ज्वाइन करते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो C को हम क्या करेंगे, D से ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया जी, ठीक है। अच्छा ये कर लिया। अब यहां से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स है तो जब एरिया निकाल लेंगे तो क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर भी चाहिए। बताया था ना मैंने, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर। तो अब यहां क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहां से हमने परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो यानी B को हमने E से मिला दिया, ठीक है। C को हमने D से मिला दिया। क्यों मिलाया, हमें एरिया तो निकालना है। तो अभी एरिया हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये ट्रायंगल तो बनना चाहिए ना, कैसे न कैसे, तब तो निकाल पाएंगे। और ये रेशियो भी लाना है हमको, तो ये हमने लिया, ठीक है। अब देखो ये बात हमारी बन गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने इस पे कंस्ट्रक्शन किया है ना, वो कंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन इसमें लिखो। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ, क्या किया, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर्स का तो नाम भी तो देना पड़ेगा ना बच्चों, परपेंडिकुलर्स पे नाम भी तो देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो DE जो है, DE यहाँ पे हम N ले लो और यहाँ पे M ले लो, है ना। परपेंडिकुलर जो डाले हो तो इसका, अच्छा मैं इसको एक फिगर बना देता हूँ थोड़ा अच्छे से, जो आप समझ पाएंगे बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इसमें चक हो गया। अच्छा अब देखो फिगर्स को थोड़ा सा अच्छे से, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये पैरेलल लाइन बना दी, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको हमने ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये हमारा A हो गया, ये B था, ये C था, ये D है, ये E है, ये M ले लो इसको और इसको M ले लो, ठीक है। ये चीजें आपकी हो गई, ठीक। अब हमने क्या किया, ड्रॉ DE, है ना। DE नहीं बच्चों, DM है ना, DM परपेंडिकुलर टू AC, DM कर दो इसको, है ना, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, क्या किया, DM, क्या किया, यहाँ पे देखो DM परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे, एंड NE परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो DM है ना, DM परपेंडिकुलर किसका है, AC पे है,
और जो EN है वो परपेंडिकुलर किसका है, AB पे। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। एंड ज्वाइन BE एंड DC। और हमने क्या किया, B और DE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। B और DC को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतना हमने कंस्ट्रक्शंस किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए हमें ट्रायंगल ऐसे लेने हैं, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे कि ये डिवाइड आ जाए बेस में और ये डिवाइड आ जाए, तो हमें ट्रायंगल्स लेना है। तो क्या ट्रायंगल्स लेंगे, देखो एक बार ट्रायंगल्स AD और ADE ट्रायंगल्स ले लेंगे, और DE और B ट्रायंगल्स लेंगे। दो ट्रायंगल्स लेंगे, इनका रेशियो हमें आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल्स हमने सिलेक्ट कर लिया। क्या लेना है, AD और E। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है। देखो यही चीज आपको समझना है, हमने ऐसा क्यों किया, ये ट्रायंगल्स क्यों लिया। ट्रायंगल तो और भी बन रहे थे, बट इससे क्या होता है बच्चों, बेस आ जाता है ना। ये बेस हमको चाहिए ना, ये वाला पार्ट चाहिए। तो इस ट्रायंगल से ये वाला पार्ट आ गया, और इस ट्रायंगल से हमारा ये वाला पार्ट निकल के आ गया। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे, इसीलिए हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एरिया निकालिए तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, देखो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा हमारा बेस, AD यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइट देखो, हाइट ध्यान देना, इस ट्रायंगल में देखो हाइट, यही कंसेप्ट बचाओ। ये इस ट्रायंगल में हाइट देखो, यहाँ परपेंडिकुलर्स है, ये हाइट क्या है, परपेंडिकुलर्स है। तो ये हमारा हाइट निकल के आ जाएगा NE। क्या हो जाएगा, हाइट NE आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल खत्म। अब दूसरी ट्रायंगल में देखो, तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल की बात करो तो ये ट्रायंगल्स हो गया आपका, ये ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस, DB बेस लिखेंगे। अब आप समझिए, ये देखो ये हमारा ट्रायंगल बना DE बेस। अब इसकी हाइट ये है, ये देखो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, फील आएगा। यही कंसेप्ट के लिए मुझे थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराना पड़ा। ये देखो ये ट्रायंगल्स हमने ये लिया ना, बट इसकी ये तो हमने बेस ले लिया, इसको हमने बेस लिया, लेकिन हाइट हमें पता नहीं, तो हमने इसको बढ़ा दिया ऐसे, और यहां से परपेंडिकुलर डाला। ये देखो ये हाइट बढ़ के ये बन गया। यही कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे आपको एक्स्ट्रा चीजें बताना पड़ा। देखो हमने इसकी हाइट बाहर करी ना, यही कंसेप्ट था, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे को ये समझ नहीं आता कि सर आप यही परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये तो बाहर है ना, तो आप कैसे लिए। तो ये कंसेप्ट है बच्चों, तो इसीलिए लिया जाता है, ठीक है। अच्छा चलो इसकी काम खत्म। ओके, अब क्या करना है, देखो ये से ये तो कट जाएगा जी, ठीक है, ये और ये तो कट जाएगा। तो फाइनली हमें इससे मिलेगा क्या, AD अपॉन में क्या बन जाएगा, DB, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट आ गया, समझ आया, एक पार्ट आ गया। अच्छा चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरी पार्ट की गणना करते हैं। अब दूसरा पार्ट में देखो क्या करना है आपको, दूसरा में देखो हमें, अब ये हमने लेफ्ट साइड लिया, अब राइट साइड लेंगे। तो राइट साइड में क्या करेंगे, ट्रायंगल AB और E ले लेंगे, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, ट्रायंगल EB और C ले लेंगे, ठीक है। इससे हमारा काम बन सकता है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE ले लेते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स EB और C ले लेंगे, ठीक है। अब इसका तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, बेस इंटू हाइट लिखेंगे, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस होगा ना बच्चों, ये AE हो जाएगा, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, बेस AE। और इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा ना, इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो DM होगा, है ना। इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, DM आ जाएगा, ठीक है। सेम अब इस ट्रायंगल में,
तो बेस तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे भी लिखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा EC इंटू हाइट, तो वही सेम आएगा जो अभी हमने कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, dm से dm कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास, जो रिजल्ट आएगा वो AE, राइट, क्या हो जाएगा बच्चों AE अपॉन में EC आ जाएगा, EC, और ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब आप समझिए दूसरी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो बाहर कर सकते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था पैरेलल लाइन। अब आप थोड़ा सा फील लीजिए, देखो ये एक बच्चों DE और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, यहां समझिए DE और ये BC पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा, या मैं इसको कवर कर लेता कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप थोड़ा सा और अच्छे समझ पाओगे। ये देखो ये तो एरिया बन रहा है, तो ये एरिया और ये एरिया, इसका जो एरिया होगा ना, यानी एरिया आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEB का एरिया और ट्रायंगल्स BEC का जो एरिया है ना वो इक्वल्स है। क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल लाइन पे सेम बेस से अगर ट्रायंगल्स बनी हुई होती है तो उसका एरिया इक्वल होता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझा था, बट वैसे यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, बट ये कंसेप्ट होता है, इसमें यूज होता है। ठीक है ना, चलो तो ये आ गया, बाकी हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन पहला और दूसरा से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो AD अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा, DB निकल के आ जाएगा, और AE अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा, EC निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, है ना। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो यहां क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये जो बीपीटी थ्योरम्स है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।